अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि एनसीपी का और अवामी लीग के दरमियान जो क्लैश हुआ है डिस्ट्रिक्ट रोड पे जेल के सामने, ये क्लैश हुआ है। अवामी लीग ने जो है एनसीपी वालों पे हमला किया और अब जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। मज़ीद डिटेल देखते हैं इस वीडियो में। গোপালগঞ্জে এনসিপি নেতাদের উপর হামলার ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে রাজধানী। তাৎক্ষণিক নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে মাঠে নেমেছে প্রায় সব ছাত্র ও রাজনৈতিক দল। বুধবার বিকেলে হামলার ঘটনার প্রতিবাদ ও হামলাকারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আইনের আওতায় আনার দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর নেতাকর্মীরা। এ সময় ঢাকা দক্ষিণ মহানগরীর সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গোপালগঞ্জে জুলাইয়ের সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করা না হলে গোপালগঞ্জ অভিমুখী মার্চ করা হবে। এটা দিল্লির কোন অংশ নয়, এটা আধিপত্যবাদের কোন অংশ নয়। ছাত্র জনতার রক্ত করা ৫৬,০০০ বর্গ মাইলের অংশ। সেই অংশ রক্ষায় জামাত ইসলামী ছাত্র শিবিরের যা যা করা দরকার সব করা হবে। প্রয়োজনে আবার রাজপথে নামা হবে। একই দাবিতে সন্ধ্যায় শাহবাগে সংবাদ সম্মেলন করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এ সময় ৩ দফা দাবি তুলে ধরেন সংগঠনটির সভাপতি রিফাত রশিদ। আগামী ২৪ ঘন্টায় গোপালগঞ্জ সহ সারা দেশে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনার উপর আমরা কঠোর নজরদারি রাখব। যদি যৌথ বাহিনী ব্যর্থ হয়, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নির্দেশে যে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ পরিচালিত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এদিকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উপর নেক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে জুলাই মঞ্চ। সন্ধ্যায় সেখানে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদী স্লোগান দেয় মঞ্চের নেতাকর্মীরা। এ সময় গোপালগঞ্জে হামলার নিন্দা জানান তারা। সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হাজারেরও বেশি নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেয়। শহীদদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, আওয়ামী লীগের বিচার না হলে সরকারকে এসবের দায়ভার নিতে হবে। এছাড়াও টিএসসিতে প্রতিবাদ মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করে গণ অধিকার পরিষদ ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলন। তৌহিদুল তারেক, এখন, ঢাকা। শাইনি চুলে এখন হবে সব হেয়ারস্টাইল। सिल्कोर द्विगुण शाइनी चूल प्रतिदिन। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। एनसीपी वालों पे जो है अवामी लीग ने हमला किया और उनकी रैली के ऊपर हमला किया। डिस्ट्रिक्ट रोड जेल में शायद कैदियों को भी वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि 24 घंटे में इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए जिन्होंने मुल्क का अमन मान तबाह किया है, वरना हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उनके गठजोड़ इंडिया से भी नज़र आता है और इंडिया को बांग्लादेश का सुकून जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है और इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश में अमन मान की सूरत हाल ख़राब हो और इसी तरह से लड़ाई झगड़े हों। जैसा कि आपने देखा, एनसीपी के लीडर और जमात इस्लामी के लीडर्स ने बांग्लादेश की हुकूमत को, आर्मी को ये वार्निंग दी है कि 24 घंटे के अंदर उन बदमाशों को अरेस्ट किया जाए। अवामी लीग के जो गुंडे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट पे हमला किया, और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और इसका हक सबको है, लेकिन उन्होंने इस पे हमला किया। एनसीपी के लीडर्स को कत्ल करने की कोशिश की, जेल के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया और बांग्लादेश आर्मी को इसके अंदर आना पड़ा और यहाँ पे अब कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा है। और अब जमात इस्लामी एनसीपी ने ये वार्निंग दे दी है हुकूमत को कि हम बहुत बड़ा एक रैली निकालेंगे गोपालगंज की तरफ अगर इन बदमाशों को और गुंडों को अरेस्ट ना किया गया। और शेख हसीना जो है इंडिया के से ये सब कुछ करवा रही हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत उन्हें हेल्प कर रही है और इंडिया में बैठ के वो बांग्लादेश को आग लगाना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि या तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या वो बांग्लादेश को तबाह बर्बाद कर देंगी। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की अब आर्मी और हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए, वरना बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है।
शेख हसीना जो हैं वो बांग्लादेश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी हैं और इस मसले पे बांग्लादेश को ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब से शेख हसीना जो हैं वो इंडिया में हैं वो अभी तक इंडिया में ही हैं, वहाँ से कहीं भी नहीं गई और उनकी यही कोशिश है कि वो बांग्लादेश में वापस आके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनका ये ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहेगा और दोबारा से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay healthy, stay wealthy, stay awesome. अल्लाह हाफिज़।